हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लार्ज एनिमल वेट। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है एंटी माइक्रोबियल्स, यानी कि एंटीबायोटिक्स जो होते हैं तो उनका स्पेशल कंसिडरेशन। इसका मतलब कि कौन सी कंडीशन में कौन सा एंटीबायोटिक ड्रग ऑफ चॉइस होना चाहिए, मतलब कि होता है। जैसे कि मस्टाइटिस है, अगर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से मस्टाइटिस हुआ है तो उसका ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, ग्राम निगेटिव से हुआ है तो उसका ड्रग ऑफ चॉइस क्या है। उसी तरह मेनिंजाइटिस के केस में, उसी तरह जो बोन्स और जॉइंट्स इन्फेक्शंस होते हैं तो वहाँ पर ड्रग ऑफ चॉइस जो एंटीबायोटिक होते हैं वो कौन से होने चाहिए। इसके अलावा अगर माइकोप्लाज्मा का इन्फेक्शन हुआ है तो वहाँ पर हमारा ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है, हमें कौन सा एंटीबायोटिक वहाँ पर लगाना चाहिए, और अगर वो नहीं है तो उसको अल्टरनेट हम क्या लगा सकते हैं। तो इसी विषय पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल वाला आइकन दबाकर ऑल ऑप्शन भी चुनें ताकि भविष्य में आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मस्टाइटिस के बारे में। तो मस्टाइटिस अगर माइल्ड है और वो सब एक्यूट है या फिर क्रॉनिक है तो ऐसे कंडीशन में जो इंट्रामेमरी रूट होता है एंटीबायोटिक्स देने का तो उस रूट को हमें कभी भी प्रेफर करना चाहिए। और अगर मस्टाइटिस एक्यूट सीवियर है, मतलब कि सीवियर एक्यूट मस्टाइटिस है, तो ऐसे केसेस में हमें इंट्रामेमरी प्लस पैरेंटल रूट दोनों रूट से एंटीबायोटिक पशु को एडमिनिस्टर करने चाहिए, मतलब देने चाहिए। तो आपको ये बात पक्की ध्यान में रखना है कि मस्टाइटिस अगर सब एक्यूट है या फिर क्रॉनिक है लेकिन माइल्ड मस्टाइटिस है तो उस केस में हम सिर्फ इंट्रामेमरी रूट प्रेफर कर सकते हैं। और अगर मस्टाइटिस सीवियर है और एक्यूट मस्टाइटिस है तो ऐसे केसेस में हमें इंट्रामेमरी प्लस पेरेंटल दोनों भी रूट से एंटीबायोटिक को एडमिनिस्टर करना चाहिए। तो ये हो गया मस्टाइटिस का जो रियल ट्रीटमेंट का जो तरीका होता है। तो अब हम बात करते हैं कि जब मस्टाइटिस का जो कॉज होता है, मस्टाइटिस का जो कारण होता है, वो अगर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है तो वहाँ पर हमें ड्रग ऑफ चॉइस क्या है। तो उसके लिए अगर वो ड्रग हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो उसके लिए हमारे पास अल्टरनेट हम कौन सा दे सकते हैं। अगर ग्राम निगेटिव की वजह से मस्टाइटिस हुआ है तो वहाँ ड्रग ऑफ चॉइस क्या है। अगर माइकोप्लाज्मा की वजह से मस्टाइटिस हुआ है तो वहाँ पर ड्रग ऑफ चॉइस क्या है। अगर ईस्ट फंजा की वजह से वहाँ पर मस्टाइटिस हुआ है तो वहाँ पर हमें कौन से ड्रग देने चाहिए। तो इस पर अब हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर मस्टाइटिस जो है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की वजह से हुआ है तो वहाँ पर हमें ड्रग ऑफ चॉइस कौन सा होता है। तो मस्टाइटिस के केस में दो थेरेपीज होती है, एक तो पेरेंटल और दूसरा लोकल। तो ग्राम पॉजिटिव की वजह से अगर मस्टाइटिस हुआ है तो वह हमें जो पेरेंटल ड्रग लगाने हैं तो वो कौन से देने होंगे, एक तो पेनिसिलिन या फिर पेनिसिलिन जी या तो फिर अमाइनोपेनिसिलिन या फिर मैक्रोलाइड्स, ये हो गए पेरेंटल। अब हम बात करते हैं लोकल की। तो लोकल में हम यूज कर सकते हैं अमाइनोपेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन और सेफेलोस्पोरिन। तो अब हम बात करते हैं कि मस्टाइटिस अगर ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया की वजह से हुआ है, यानी कि मस्टाइटिस का जो कॉज है वो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है, तो वहाँ पर हम पेरेंट्रल और लोकल कौन से ड्रग यूज कर सकते हैं। तो पेरेंट्रल में जैसे कि अमाइनोग्लाइकोसाइड्स है, यानी कि जेंटामाइसिन है, और जो सल्फा ट्राइमिथोप्रिम का कॉम्बिनेशन आता है जैसे कि सल्फाट्रिम इंजेक्शन है, और इसके अलावा जो क्लोरामफेनिकॉल है। तो ये एंटीबायोटिक्स हम
पैरेंटल रूट से वहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि ग्राम निगेटिव की वजह से मास्टाइटिस हुआ है तो वहाँ पर हम लोकल कौन से एंटीबायोटिक यूज कर सकते हैं। तो वहाँ पर हम सेफेलोस्पोरिन है, जेंटामाइसिन है, अमाइनोपेनिसिलिन है। तो लोकली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इन्फेक्शन के केसेस में लगा सकते हैं। अगर मास्टाइटिस का कॉज जो है वो माइकोप्लाज्मा है, किसी माइकोप्लाज्मा की वजह से अगर मास्टाइटिस हुआ है तो वहाँ पर हम मैक्रोलाइड्स एंटीबायोटिक का यूज कर सकते हैं, जैसे कि टाइलोसिन। और अगर मेमोरी ग्लैंड में ईस्ट और फंजाई का इन्फेक्शन हुआ है तो वहाँ पर हम जैसे कि क्लोट्रिमाजोल है, तो इसको हमें वहाँ पर लोकली यूज करना है। तो माइकोनाजोल और क्लोट्रिमाजोल, तो ये दो मेडिसिन हम वहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो ये सब कुछ हो गया मास्टाइटिस के बारे में। तो अब हम बात करते हैं मेनिंजाइटिस के बारे में। तो मेनिंजाइटिस के केस में हमें कौन से एंटीबायोटिक्स का ड्रग ऑफ चॉइस एज यूज करना चाहिए, और अगर हमारे पास वो अवेलेबल नहीं है तो हम अल्टरनेट ड्रग्स वहाँ पर कौन से दे सकते हैं। तो देखो, मेनिंजाइटिस के केस में जो ड्रग ऑफ चॉइस होता है तो वो ड्रग ऑफ चॉइस एब्सोल्युटली वही होना चाहिए जो इफेक्टिवली ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सके। तो जहाँ पर मेनिंजाइटिस का जो कारण होता है, कॉजेटिव एजेंट होता है, वो अगर एंटेरोबैक्टीरिया है, खास करके काफ में और फोल में, तो वहाँ पर ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है। तो ऐसे केसेस में हमारा ड्रग ऑफ चॉइस होता है सिफोटेक्सिम या फिर सेफ्ट्राएक्सोन। तो सेफ्ट्राएक्सोन और सिफोटेक्सिम ये तो हो गए ड्रग ऑफ चॉइस, हमें इसी ड्रग का यूज करना है। लेकिन अगर बाय चांस हमारे पास ये ड्रग्स अवेलेबल नहीं है तो इसके लिए जो अल्टरनेटिव ड्रग्स है तो हम वो कौन से वहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो वहाँ पर जैसे कि अमाइनोपेनिसिलिन है, अमाइनोग्लाइकोसाइड है, फ्लूरोक्विनोलोन्स है, या फिर जो सल्फा और ट्राइमिथोप्रिम का कॉम्बिनेशन होता है, तो उस ड्रग को भी हम वहाँ पर यूज कर सकते हैं एज ए अल्टरनेटिव ड्रग्स। अब अगर मेनिंजाइटिस का जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है वो बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोक्का है, और वो भी खास करके फोल में और पिगलेट्स में, तो वहाँ पर हमारा ड्रग ऑफ चॉइस क्या होना चाहिए। तो वहाँ पर हमारा ड्रग ऑफ चॉइस होगा एक तो पेनिसिलिन या फिर अमाइनोपेनिसिलिन। और जो अल्टरनेटिव ड्रग्स हम यूज कर सकते हैं तो वो है सेफेलोस्पोरिन। तो अब हम बात करते हैं एडल्ट रूमिनेंट्स की। तो एडल्ट रूमिनेंट्स में अगर मेनिंजाइटिस का केस है और वो भी पर्टिकुलरली जो हीमोफिलस सोमनस है या फिर लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेंस है, तो वहाँ पर हमारा ड्रग ऑफ चॉइस क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर भी हमारा ड्रग ऑफ चॉइस जो है वो पेनिसिलिन, अमाइनोपेनिसिलिन है। और जो अल्टरनेटिव ड्रग्स है तो वो है सल्फा और ट्राइमिथोप्रिम का कॉम्बिनेशन। तो अब हम बात करते हैं बोन्स एंड जॉइंट्स इन्फेक्शंस के बारे में। तो अगर बोन में या फिर जॉइंट्स में इन्फेक्शन हो जाता है तो वहाँ पर हमें कौन से ड्रग्स यूज करने चाहिए, मतलब कि कौन से एंटीमाइक्रोबियल्स हमें वहाँ पर यूज करने चाहिए। तो बोन्स एंड जॉइंट्स इन्फेक्शन के केसेस में अगर हमें ऑस्टियोमाइलाइटिस का केस मिलता है तो वहाँ पर हमें कौन सा एंटीबायोटिक यूज करना चाहिए। तो वहाँ पर हमें फ्लूरोक्विनोलोन ग्रुप का जो भी एंटीबायोटिक होता है तो उसको हमें हाई डोज में कम से कम 3 से 4 हफ्ते के लिए पैरेंटल रूट से उसको यूज करना है। तो पैरेंटल रूट का मतलब आप समझ गए होंगे, जो कि इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस या सबकट जो भी उसका रूट होता है, तो ये पैरेंटल रूट है। वही अगर हमें सेप्टिक आर्थराइटिस का केस मिलता है तो हमें वहाँ पर क्या ट्रीटमेंट करनी चाहिए, कौन सा एंटीबायोटिक हमें वहाँ पर यूज करना चाहिए। तो सेप्टिक आर्थराइटिस के केस में तो सबसे पहले जो जॉइंट होता है तो उसका एस्पायरेशन हमें करना होगा कम से कम 7 से 10 दिन के लिए, मतलब कि उसमें जो भी फ्लूइड या पस भरा हुआ होता है तो उसको हमें 7 से 10 दिन के लिए एस्पायर करना है, निकालना है।
उसके बाद उसको जो आइसोटोनिक सलाइन सॉल्यूशन होता है उससे उसको हमें साफ करना है, इरिगेट करना है। और जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स होते हैं तो उसको हमें हाई डोज में पैरेंटल रूट से कम 14 दिन के लिए यानी कि 2 हफ्ते के लिए उसको बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक लगाना है। अगर किसी भी पशु में माइकोप्लाज्मा इन्फेक्शन है तो चाहे वो कहीं पर भी हो, मतलब कि जैसे कि मेमोरी ग्लैंड में है या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम में है या कहीं और भी जो ऑर्गन्स होते हैं बॉडी में, तो वहाँ पर अगर माइकोप्लाज्मा का इन्फेक्शन होता है तो वहाँ पर हमें कौन से एंटीबायोटिक्स यूज करने चाहिए। तो वहाँ पर हमें ऐसे एंटीबायोटिक यूज करने हैं जिसको माइकोप्लाज्मा सेंसिटिव हो। तो ऐसे कौन से एंटीबायोटिक है जो माइकोप्लाज्मा पर काम करते हैं? तो जैसे कि फ्लूरोक्विनोलोन ग्रुप के जो एंटीबायोटिक है वो माइकोप्लाज्मा पर बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। इसके अलावा जो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन है वो भी माइकोप्लाज्मा पर अच्छे से काम करता है। इसके अलावा जो मैक्रोलाइड्स एंटीबायोटिक है जैसे कि टाइलोसिन, तो टाइलोसिन भी माइकोप्लाज्मा पर अच्छे से काम करता है। तो माइकोप्लाज्मा इन्फेक्शन जब पशु में हमें देखने को मिलता है तो वहाँ पर हम फ्लूरोक्विनोलोन या मैक्रोलाइड्स या फिर टेट्रासाइक्लिन्स इस ग्रुप के एंटीबायोटिक का यूज करेंगे। तो आज के इस टॉपिक में हमने मस्टाइटिस के केसेस में कौन से ड्रग ऑफ चॉइस है, लोकली कौन सा देना चाहिए, पैरेंटरली कौन सा देना चाहिए, ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव माइकोप्लाज्मा ईस्ट और फंजाई के केसेस में कौन सा देना चाहिए, इसके अलावा जो मेनिंजाइटिस है उसमें क्या देना चाहिए, जो बोन्स और जॉइंट्स इन्फेक्शन होते हैं तो वहाँ पर कौन सा देना चाहिए, जहाँ पर माइकोप्लाज्मा इन्फेक्शन होता है वहाँ पर कौन से एंटीबायोटिक देने चाहिए। तो ये सब हमने इस टॉपिक में डिस्कस किया है। तो इसका फील्ड में प्रैक्टिस करते समय हमें बहुत सारा फायदा हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपको पहचानना ज़रूरी है कि जो इन्फेक्शन है वो किस ऑर्गेनिज्म की वजह से हुआ है। तो ये जो बातें हैं तो ये डायग्नोसिस का एक पार्ट है। तो इसीलिए मैं हमेशा जो डायग्नोसिस होती है उस पर ज़्यादा जोर देता हूँ ताकि हम लोग डायग्नोसिस अच्छे से कर सके। और अगर हम डायग्नोसिस अच्छे से करते हैं तो नो डाउट हम ट्रीटमेंट भी बहुत बेहतर कर सकेंगे। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।